हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर जो है 34 का पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, इसमें कह रहा है ए ए सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं। ए प्लस सी 120 दिन में काम कर रहा था। एक दिन में कितना काम करेगा? एक बटे 120। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। सी ई मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में, सी प्लस ई 80 दिनों में कर रहा था। एक दिन में कितना करेगा? 1/80। पूरा कर सकते हैं। ए ई मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में, ए प्लस ई उसी कार्य को 160 दिनों में करेगा। ठीक है, तो कह रहा है ए सी ई मिलकर उसी कार्य को। अब देखिए, दो दो है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी है, यानी सबको अगर प्लस करते हैं तो दो दो आ जाता है, यानी 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई बराबर 1/120 प्लस 1/80 प्लस 1/160। अब ये इस तीनों को करेंगे, दो दो बार आएगा, दो कॉमन ले लिए हैं, ए प्लस सी प्लस ई बराबर, ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 480। 12 गुने 4 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। 6 4 10 3 13, यानी कि इसके बराबर क्या आ जाएगा? 2 ए प्लस सी प्लस ई बराबर 6 4 10 3 13, 13/480। और यहाँ 2 ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, बराबर ये आ रहा है। अब ये जो दो गुना में है क्या आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 बटे ये गुना में होगा 480 का, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 960। यानी ये जो है ए प्लस सी प्लस ई बराबर एक दिन का कार्य इतना आ रहा था। पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 960/13। जिस तरह यहाँ लाए थे हम लोग 1/20 किए थे, 120 को, उसी तरह फिर ये अगर आ गया तो इसको उल्टा करेंगे, यानी 960/13 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर। करा 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में करता। देखिए 12 व्यक्ति है, ठीक है, आधे हिस्से को कर रहा 9 दिनों में, तो पूरा हिस्सा कितने दिन करेगा? 9 दूना 18 दिनों में। ठीक है, 12 व्यक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है उसी कार्य को कितने दिनों में, संपूर्ण कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये जो 18 दिन में काम हो रहा है ना, इसको 6 दिनों में काम करना है। ठीक है, 6 दिनों में काम कर रहा है। 18 दिन में 12 व्यक्ति कर रहा है, तो 6 दिनों में क्या करेगा? इसका तिहाई हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी 36 आदमी चाहिए। क्योंकि अगर समय घटता तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। यानी क्या हो जाएगा? 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 33 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः इतना है। ठीक है, उस कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर है तो घनाभकार बन जाएगा। तो इसका विकर्ण बराबर क्या होता है? देखिए, इसका विकर्ण बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट होगा। विकर्ण विकर्ण निकालना, किसका? घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो देखिए 16 गुने 16, इसको स्क्वायर करेंगे, 16 गुने 16 कितना हो जाएगा? 256 प्लस 12 गुने 12 144 हो जाएगा, ये 144 प्लस 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? 225। इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 256 44 कितना है? दोनों मिला के 400 हो जाएगा, प्लस 225 625 हो जाएगा, यानी 625। अब 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25। यानी जो है उस कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ कितना हो जाएगा? 25 मीटर का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 में कह रहा 75, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदता। 10,800 में खरीदा कितना? 75 वस्तु। ठीक है, 75 वस्तु खरीदा है। उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटे पे बेचता है। यानी 75 वस्तु का खरीदता है और घाटा हो रहा है। अगर इसमें से देखिए, वस्तु में क्या होता है? उल्टा होता है। अगर 75 वस्तु खरीदा है और ज्यादा वस्तु बेचेगा तब उसको घाटा हो जाएगा, यानी 75 की जगह वो 80 वस्तु वस्तु क्या है? बेच दिया होगा वो। ठीक है, और पहले से जो होगा इसमें, यानी 75 की जगह 80 का रेट में वो बेच दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? उसको घाटा हो गया। अगर ये 75 की जगह 70 ही वस्तु बेचता, 5 वस्तु बच जाता, तो उसका क्या फायदा हो जाता? यानी कि 80 वस्तु का, यानी 10,800 में
क्या बेच दिया, वो 80 वस्तु बेच दिया, तो इसको 80 से भाग कर दिया, एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 के 540, ठीक है। अब 2 से 2 फिर 2 गुने 135, यानी जो विक्रय मूल्य आ गया है कितना आ गया 135, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 35 नंबर देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 44 है, पूरा कितना हो जाएगा 44 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 3 35, 352 आ गया। अब कह रहा है यदि एक अक्षर y को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, ये जो 8 है ना, इसमें सभी संख्याओं में जोड़ा जाएगा, आठों संख्या में बाई वाई प्लस किया जाएगा, यानी सभी में क्या करना पड़ेगा बाई वाई प्लस करना पड़ेगा, यानी अगर 8 संख्या है तो 8 गुने वाई यानी 8 वाई बढ़ेगा, क्या है 8 वाई इसमें प्लस हो जाएगा, तो कह रहा तब औसत 47 हो जाता। अब ये 44 था, ये कितना हो गया 47 हो गया। अब देखिए 7×8 = 56, 6 5, 8 चौक 32 5 37, कितना हो गया ये 352 पहले था 376 हो गया, यानी कितने का अंतर आ गया है, अंतर इसमें घटा दीजिए इसमें से, तो कितना आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ 8y जब बढ़ाया यानी 8y बराबर 8y के बराबर कितना हो जाएगा 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी जो 3 है वो सारे संख्या में 8 संख्या में 3 3 करके बढ़ाया गया है, तो 8 या 24 बढ़ गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 36 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 116 है, लघुत्तम समवर्तक गुने महत्तम समवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, ये होता है। अभी दोनों गुणनफल दिया हुआ कितना, इसके बराबर दिया हुआ है 216 बराबर एक संख्या दिया हुआ इसके बराबर 12, दूसरी संख्या पहले निकालना पड़ेगा, तो 12 को अगर इधर ले आते हैं हम लोग यहाँ तो क्या हो जाएगा 12 1 12 गुने 8 बराबर 96 यानी 18, यानी दूसरी संख्या जो हो रहा है कितना हो रहा है ये 18 हो रहा है यहाँ पे, है ना, यानी पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या कितना हो गया 18। कह रहा संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या कितना है 12 12, दूसरी संख्या कितना आ गया 18, अब अनुपात क्या हो गया 6 दूना 12 6 18, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 37 नंबर, 37 में कह रहा 3 घन जिनकी प्रत्येक भुजा 7 सेमी है, 3 घन देखिए 7 है 7 है और 7 है, ठीक है, छोर से छोर तक जोड़े हुए हैं, परिणामी ठोस का पृष्ठ पर क्या होगा। अब देखिए जब जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 7 7 ऐसे करके जोड़ दिया जाए इसमें, ठीक है, तो 7 + 7 + 7 ये कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई बन जाएगा कितना 7 × 21 बन जाएगा, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई तो वही रहेगा, घन को अगर जोड़ा जाए घना बनाया जाए, सिर्फ लंबाई बढ़ रहा है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 7, और ऊंचाई भी तो वही रह जाएगा सेम, सिर्फ ये बढ़ेगा लंबाई, है ना। तो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, परिणामी जो घनाभ बनेगा उसका क्या करना है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 2 × LV + BH + LH, ठीक है, ये निकालना है इसका। अब ये कैसे निकलेगा, LV बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुने 147 प्लस BH यानी ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49 प्लस LH यानी ये 21 गुना 7 करेंगे फिर से 147 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे। अब देखिए ये कितना हो गया 147 7 9 7 16 7 23, 2 4 2 6 4 10 4 14 1 1 1 2 1 3 343 गुने 2, यानी कितना आ गया 2 गुने 43 बराबर कितना हो जाएगा 686, 686 यानी सेमी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में कह रहा है यदि किसी संख्या का 40%, अगर इस संख्या का 40%, एक चौथाई मतलब क्या हो गया 25%, ठीक है, यानी 40% 25% से 105 अधिक है, ये जो 25% से 40% क्या है 105 अधिक है, ऐसे परसेंट में कितना का अंतर है 15%, 15% के बराबर कितना है 105, क्योंकि यहाँ दिया हुआ। अब देखिए x का पहले संख्या निकाल लेते हैं, x का 15% बराबर 105, अब इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 100 गुना और 15, अब ये कर लीजिए 15 गुने 7 यानी x के बराबर क्या आ गया है 700,
x के बराबर क्या आ गया है 700। अब कह रहा तो संख्या 700 और संख्या के 35% के बीच अंतर, यानी संख्या कितना होता है 100%, और ये 35% के बीच अंतर कितने का आ रहा है 65% का। 65% का अंतर है, तो 700 का 65% निकाल लीजिए। 700 का 65% निकाल लें अगर हम, 2 जीरो यानी 7 35, 3 7 42, 3 45, यानी कितना आ गया 455, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 39 नंबर। 39 में कह रहा अनिल, दिनेश, दीपक एक साथ 40 दिनों में काम करता, तीनों मिलके 40 दिन में, यानी एक दिन में काम कितना हो गया 1/40। अनिल और दिनेश ये दोनों मिलके 50 दिनों में करता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये दीपक के बराबर निकल जाएगा। दीपक अकेले कितने में करेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 200, और ये हो गया 5 और ये हो गया 4, बराबर 1/200। 1/200 एक दिन का काम है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 200 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है पी अकेले काम को 16 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यानी पी 16 दिनों में, क्यू 20 दिनों में कर सकता है। पी क्यू मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन क्यू काम पूरा होने 7 दिन पहले छोड़ देता है। अब ये जो क्यू है ना, पी क्यू साथ में, दोनों साथ मिलकर काम करता है, लेकिन क्यू काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है, ये जो है 7 दिन पहले छोड़ दिया। यानी अगर पी मान के चलिए पूरा काम x दिनों में हुआ होगा, तो पी पूरा काम किया, लेकिन क्यू क्या किया है, ये इससे 7 दिन पहले छोड़ दिया है, 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिनों में होगा, तो यहां से देख लीजिए पी बराबर क्या है x/16, यानी x/16 प्लस क्यू x-7, क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ दिया, बटे 20, पूरा काम एक दिन में। अब इसको देख लीजिए कितना हो गया 80 एलसीएम हो गया है, यानी 5x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 1। अब ये 80 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस 4x क्या हो गया 9x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा 80, यानी 9x के बराबर कितना हो जाएगा 108, और x के बराबर कितना आ जाएगा 9 दूना 28, यानी 12। यानी जो कह रहा है कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, यानी x जो माने थे हम लोग, पूरा काम कितने दिन में हुआ है 12 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 31 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन।